अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता कर दी गई अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़िरऔन के पास जाएं। तो सूरह तहा में किस तरह से तफसील बयान की गई है इस पूरे वाक़े की, वो अब आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने तुम्हें ख़ास अपने लिए बनाया है, तुम और तुम्हारा भाई दोनों निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, वो हद से आगे निकल चुका है। जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा, हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत की पैरवी करेगा। हम पर ये वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और मुंह मोड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर फ़िरऔन ने कहा, मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की जो उसके मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई। फ़िरऔन बोला, अच्छा, फिर उन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं? मूसा ने कहा, उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है। मेरे रब को ना कोई गलती लगती है, ना वो भूलता है। ये वो ज़ात है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया। फिर हमने उसके ज़रिए तरह तरह की मुख्तलिफ नबातात निकाली। खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यकीनन उन सब बातों में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया था, इसी ज़मीन में तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से एक मर्तबा फिर तुम्हें निकाल लाएंगे। हकीकत ये है कि हमने उस फ़िरऔन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता ही रहा और मानकर नहीं दिया। कहने लगा, मूसा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने जादू के जरिए हमें अपनी जमीन से निकाल बाहर करो?